एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी रानी और उसकी 5 साल की बेटी खुशी रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, फिर भी जैसे तैसे एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। रामू एक हलवाई की दुकान पे काम किया करता था। उसका मालिक बड़ा ही खड़ूस आदमी था। वो हर वक्त अपनी दुकान पे काम करने वाले लोगों पर चीखता चिल्लाता रहता था। एक दिन की बात है जब रामू हमेशा की तरह दुकान पर जाने के लिए तैयार होता है। रानी और रानी, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। अरे वो आज मैं जरा देर से उठी तो सब्जी अभी बनी नहीं है, बस आप थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे देर हो रही है, एक काम करो, तुम रहने ही दो। मैं ऐसे ही चला जाता हूँ और वहीं दुकान पर कुछ खा लूँगा। रामू बिना टिफिन लिए दुकान के लिए निकल जाता है। जैसे तैसे वो जल्दी जल्दी दुकान पर पहुंचता है, जहां उसका मालिक पहले से ही दुकान के बाहर गुस्से में खड़ा होता है। अरे बेवकूफ, ये क्या मजाक बना रखा है तुमने? जब देखो लेट है। ये क्या तुम्हारे बाप की दुकान है? जी वो मुझे माफ कर दो मालिक, मैं बस खाना लेने के चक्कर में लेट हो गया। अरे बेवकूफ, तुझे पता है तेरे खाने के चक्कर में सुबह के मेरे सारे ग्राहक चले गए। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और ये जितना भी नुकसान तुम्हारे कारण हुआ है वो मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। नहीं मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसी बात ना करें। अरे बेवकूफ, मेरे साथ बहस मत किया कर, समझा कर पागल। चुपचाप जाकर समोसे बनाओ। रामू चुपचाप जाकर समोसे बनाने लगता है। उसके हाथ के समोसे हर जगह मशहूर थे। रामू जल्दी जल्दी हाथ चलाता है और फटाफट सारे समोसे तैयार कर देता है। अब दोपहर हो जाती है और सबके खाना खाने का समय हो जाता है। रामू उस दिन खाना लेकर नहीं आता। फिर उसका एक दोस्त जो वही काम करता है वहाँ आकर खड़ा होकर उसे देखने लगता है और उसे बोलता है, अरे रामू, क्या बात है, आज तू खाना नहीं खा रहा? अरे भाई, आज मैं खाना ही नहीं लाया। अच्छा, पर तेरे लिए तो मालिक अंदर समोसे रखवा कर गए हैं। समोसे? क्या मेरे लिए समोसे? और मालिक कैसी बातें कर रहा है? वो इतने खड़ूस और मेरे लिए समोसे? अब तू इतना मत सोच और जल्दी चल, वरना सारे समोसे ठंडे हो जाएंगे। दोनों अंदर जाते हैं। हरी अपने खाने का डब्बा खोलता है और वो खाने लगता है और रामू समोसे खाना शुरू करता है। दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक रामू का सर घूमने लगता है और फिर उसे उल्टियाँ होने लगती है। भाई, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे अरे, तू तो बिल्कुल ठीक था, आखिर तुझे हुआ क्या है? समझ ही नहीं आ रहा, बस मेरा दम घुट रहा है। मुझे जल्दी बाहर ले चल, जल्दी बाहर ले चल। हाँ, तू घबरा मत, मैं तुझे अभी बाहर ले चलता हूँ। हरी जल्दी से रामू को बाहर ले जाता है। रामू की हालत और खराब होने लगती है। हरी जल्दी से रामू के लिए पानी लेकर आता है। हरी रामू को पानी पिलाता है, लेकिन रामू के गले से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं उतरता। उसकी हालत और बदतर होने लगती है। उसे बार बार उल्टी आने लगती है और उसका सर बुरी तरह घूम रहा होता है। उल्टियाँ करते करते रामू जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। हरी रामू को इस तरह गिरता देख जोर से चिल्लाता है। हरी की चीख सुन दुकान में कुछ काम करने वाले लोग वहां आकर खड़े हो जाते हैं। आसपास दुकान के लोग और दुकान का मालिक भी वहां आ जाता है। सब लोग रामू को देख ही रहे होते हैं। अरे इसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। इसने जहर वहर खा लिया है क्या? पता नहीं, इसने मेरे सामने तो कुछ नहीं खाया। अरे इसके घर वालों को कोई जल्दी से खबर पहुंचाओ। रामू की बीवी को जैसे ही ये खबर मिलती है वो बुरी तरह रोने लगती है। उसकी बेटी भी अपने पापा को याद कर खूब रोती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर रामू की मौत हुई तो कैसे। कुछ दिन सब ऐसे ही चलता रहता है। रामू की जगह उसके मालिक ने किसी और को समोसे बनाने के लिए रख लिया था। फिर एक दिन जब नया आदमी समोसे बना रहा होता है कि ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो कितना भी पलट कर इधर उधर देख ले,
पर मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा। कालू अपने समोसे बनाने में लग जाता है, पर वो भूत बिना कालू को पता लगे आलू में बहुत सारा नमक मिला लेता है। कालू अपने समोसे बनाने में लगा ही रहता है। समोसे बनाते बनाते उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता रहता है, पर उसे वो भूत नजर ही नहीं आता। कालू के सारे समोसे तैयार हो जाते हैं। अब कुछ ही देर में ग्राहकों के आने का समय भी शुरू होने ही वाला होता है कि तभी कालू को अपने पीछे एक हाथ महसूस होता है। कालू पलटकर पीछे देखता है तो इस बार उसे वो भूत अपने सामने साफ साफ दिखाई देता है। कालू बुरी तरह चीखने लगता है, बचाओ बचाओ। तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं एक ही शर्त पर तुझे छोड़ूंगा, अगर तो चुपचाप यहाँ से चला जाए और यहाँ कभी फिर दोबारा दिखाई ना दे। जी 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 जी, जी बिल्कुल, मैं यहाँ से बिल्कुल चला जाऊंगा और आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आस पास भी कहीं दिखाई नहीं दूंगा। बस बस मुझे यहाँ से जाने दो। बस फिर कालू वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। उसके बाद भूत कालू का भेष बदलकर वहाँ समोसे बेचने बैठ जाता है। कुछ ही देर में दुकान पर ग्राहक आने भी शुरू हो जाते हैं। सबको यही लगता है कि कालू समोसे बेच रहा है। सब ग्राहक समोसे खरीद कर ले जाते हैं। फिर वहाँ एक आदमी आता है जो वहीं खड़े होकर समोसे खाने लगता है। समोसा इतना कड़वा होता है कि वो वहीं खड़ा होकर थूकना शुरू कर देता है। उसे देखकर दुकान का मालिक बड़ा हैरान होता है और उससे पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अरे भाई, समोसा बेच रहे हो या जहर? इतना घटिया समोसा कोई कैसे खा सकता है? अगर समोसे बनाने नहीं आते तो बेचने की क्या जरूरत है? क्या लोगों को ये जहर खिलाकर मारने का इरादा है? हाँ, मैं तो कभी इस दुकान पर वापस ना आऊं। मालिक की बड़ी बेइज्जती होती है। भूत ये सब देखकर मन ही मन बड़ा खुश होता है। मालिक उसी वक्त कालू को खूब डांटता है और उसे काम से निकाल देता है। अब उसकी जगह वो एक और आदमी को रखता है, पर उसके साथ भी वही सब होता है जो उससे पहले कालू के साथ हुआ होता है। दुकान का मालिक इन सब से बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि बार बार उसके समोसे इतने गंदे कैसे बन सकते हैं। उसकी दुकान पर अब कोई भी आने को तैयार नहीं होता। धीरे धीरे उसकी दुकान बंद सी पड़ जाती है। इन सब से मालिक बड़ा ही दुखी हो जाता है और खुद ही समोसे बनाने का फैसला लेता है। वो पहले एक समोसा बनाता है और उसे खाकर देखता है तो वो बड़ा स्वाद होता है। फिर मालिक बाकी के समोसे बनाकर बेचने लगता है, पर भूत उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। भूत सारे समोसे फिर से खराब कर देता है और फिर लोग उसे खाकर थू थू करने लगते हैं। मालिक उस रात घर नहीं जाता और सर पकड़कर वही दुकान में बैठा रहता है। आधी रात को जब भूत उसे दुकान में बैठा देखता है तो उसे भगाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे भूत भूत भूत। भूत नहीं, तेरा नौकर रामू, जो तेरी दुकान के समोसे खाकर मर गया था। रामू, अरे बाबा, क्या ये सब समोसे तुम खराब कर रहे हो? हाँ, और मैं इस दुकान को बंद करवा कर ही रहूंगा। अरे बाबा, पर मेरी इन सब में गलती क्या है? तेरे दिए समोसे खाकर मैं मर गया, तूने मुझे मारा है। अरे बाबा, मेरे दिए हुए समोसे, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कौन से समोसे दिए हैं? मुझे पागल मत बना, तूने ही हरी को मेरे लिए समोसे दिए थे। अरे बाबा, ये तुम क्या बोल रहे हो? उस दिन तो मुझे अचानक अपने घर जाना पड़ा। मैंने तुम्हारे लिए कोई समोसे नहीं दिए थे, मुझे कुछ नहीं पता बाबा। भूत सोच में पड़ जाता है और उसे अब सब समझ आ जाता है। मतलब मैं ये अभी तक सोच रहा था कि मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई, बल्कि मुझे तो हरी ने मारा था, मेरे दोस्त हरी ने। उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। आज उसके कारण मैं दुनिया में नहीं रहा और मेरी बीबी, मेरी बच्ची किसी गरीब की जिंदगी जी रहे हैं।
अरे बाबा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीबी को अपनी दुकान पर काम पर रख लूंगा। बस फिर अगले दिन रामू की बीवी को मालिक दुकान पर काम पे रख लेता है। रामू रोज अपने बीवी की समोसे बनाने और बेचने में मदद करता था। रामू के घर की और मालिक की दुकान दोनों के हालात फिर से सुधर जाते हैं, पर रामू का भूत उस हरी को किसी भी दुकान में टिकने ही नहीं देता। वो हर जगह हरी का सब काम खराब कर देता है। एक दिन हरी दुखी होकर वहाँ से बहुत दूर चला जाता है और फिर कभी उस गांव में लौटकर नहीं आता है।